Court has today made certain key observations while hearing the petition seeking a uniform law to curb forced religious conversions. In fact, the bench headed by Justice M.R. Shah has observed that allurement is not part of conversion, that if you want to do charity, you're welcome to do so, but that should not be a condition for conversion. We're speaking to Advocate Ashwini Upadhyay, who's the PIL petitioner in this particular case. Ashwini sir, important observations from the court, but the center is for now saying that they are waiting for more data from the states. What has happened in the case today? आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पहली बात तो ये कह दिया, बहुत सीरियस मैटर है, हम इसको सुनेंगे और इस पे हम ऑर्डर पास करेंगे। कुछ एप्लीकेशन आई हैं, कुछ पिटीशन आई हैं, केरल से आई हैं, तमिलनाडु से आई हैं, मुंबई से, महाराष्ट्र से आई हैं, वो हमारी पीआईएल का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं ये तो पीआईएल डिसमिस होनी चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कह दिया, ये सीरियस मैटर है, इस पर हम सुनवाई करेंगे, ऑर्डर पास करेंगे, इसलिए मेंटेनेबिलिटी की कोई बात नहीं है। आप कन्वर्जन को सपोर्ट करते हैं तो वो बताइए, कन्वर्जन का अपोज करते हैं तो वो बताइए, जो भी है उसको बताइए, लेकिन जिस तरीके से लालच दे के, धोखे से हॉस्पिटल में इलाज कराने के नाम पे, स्कूल में एडमिशन कराने के नाम पे इस तरीके का जो लालच दे के धर्मांतरण हो रहा है, ये सीरियस इशू है, इस पे एक्शन होना चाहिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला है, आप फ्राइडे तक अपना जवाब दाखिल करिए, आप इसमें क्या करने वाले हैं, और हम मंडे को दोबारा सुनवाई करेंगे। जी सर, तो अभी फिलहाल जो है, क्योंकि कई राज्यों में कानून है, केंद्र सरकार भी कह रही है कि हम बताएंगे हम क्या कर रहे हैं, राज्यों से वो डेटा ले रहे हैं, लेकिन जिन राज्यों में अभी तक कानून है, उन राज्यों से कोई क्या हमारे पास डेटा है कि किस तरह से कन्वर्जन को लेकर एफआईआर हुई है, किस तरह से क्या काम हुआ है? देखिए, जहाँ पे कानून बन गया है वहाँ एफआईआर हो रही है, वहाँ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, पुलिस जांच कर रही है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि कन्वर्जन के लिए पूरे देश में कानून नहीं है। दूसरा, इंडियन जो पुलिस स्टेशन में, थाने में जो हवलदार है, उसको केवल आईपीसी के बारे में पता होता है। दुनिया में, भारत में 6000 से ज्यादा कानून है, उसको सारे कानून के बारे में पता नहीं है। आईपीसी में चूंकि कन्वर्जन ऑफेंस नहीं है, इसलिए अगर आप 100 नंबर डायल करके पुलिस को बुलाइए या पुलिस में जाके एफआईआर दर्ज करिए, तो पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती, क्योंकि उसको पता ही नहीं है। जिन राज्यों में कानून बन गया वहां तो फिर भी चलो कर लेगी। इसलिए मैंने रिक्वेस्ट किया है कि जो इंडियन पिनल कोड का चैप्टर 15 है, जिसका नाम है ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन, जिसमें धार्मिक भावना आहत करने पे मुकदमा दर्ज होता है, किसी के धार्मिक भावनाओं के खिलाफ कुछ कह दीजिए तो मुकदमा होता है। आपकी याचिका की बात हुई, हमारा ये सवाल है, कोर्ट में आखिर आज क्या हुआ है? कोर्ट में जो लोग अपोज कर रहे थे पिटीशन फाइल करके, उनकी जो सबमिशन थी उसको कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। बोले हम इसको मेंटेनेबिलिटी पे कोई बात नहीं करेंगे, हम इस पे सुनवाई करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला है, आप फ्राइडे तक अपना जवाब दाखिल कर दीजिए, मंडे को फिर सुनवाई होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। So this was Advocate Ashwini Upadhyay, who's the petitioner in this case. The Supreme Court taking the issue of forced conversion or conversion by allurement very, very seriously, with Justice M.R. Shah in fact commenting that if someone wants to do charity, they can do so. Charity is welcome, but allurement to conversion is not. Now the question remains, what is the stand that the centre is going to take on this issue when it comes back with a detailed affidavit on the matter? In New Delhi, this is Anisha Mathur for India Today.